नारद भगवान जो है टहल रहे थे, तो भोलेनाथ से नारद भगवान कहते हैं कि ये बताइए भोलेनाथ कि धरती पृथ्वी लोक पे आपकी चर्चा क्यों इतनी ज्यादा होती है? घर घर में आपकी चर्चा, ये शिव चर्चा क्यों होती है घर घर में? तो भोलेनाथ कहे कि इसका जो है जवाब तुम्हें धरती पे ही मिलेगा, पृथ्वी पे। और पृथ्वी पे जाओगे तुम उस इंसान से पूछोगे जो इंसान तुरंत जन्म ले रहा होगा, उस इंसान से तुम पूछोगे, उसी से तुम्हें जवाब मिलेगा। अच्छा भाई, नारद भगवान एक जो है आदमी का रूप रख लिए और रख के गए, तो उनको सामने दिखा जो है एक पेड़ पे एक कौवा जो है अंडा दिया था, और उस अंडे को फोड़ रहा था, और फोड़ने के बाद जब उसमें बच्चा हो गया तो वो चला गया अपना जो है चारा लाने। तब इनको वो बच्चा दिख गया, और उस बच्चे से इन्होंने पूछा नारद भगवान कि ये बताइए कि पृथ्वी लोक पे शिव चर्चा इतनी क्यों होती है? वो जो है शिव का नाम सुनते ही वो तुरंत बच्चा मर गया, कौवे का बच्चा तुरंत मर गया। नारद जी परेशान हुए, लो हमने तो इससे पूछा और ये बच्चा मर गया, अब क्या करें? वो फिर गए भोलेनाथ के पास, कहीं भोलेनाथ हमें एक कौवे का बच्चा मिला, उससे पूछे और वो मर गया। तो कहीं नहीं, फिर से जाओ, इसका जवाब तुम्हें पृथ्वी लोक पर ही मिलेगा। तो गए, आए तो उनको एक कुत्ते का पिल्ला घूमता हुआ मिला, उनको और कोई नहीं मिला, कुत्ते का पिल्ला मिला। तो उससे वो जाके पूछ रहे हैं कि ये बताओ पृथ्वी लोक पे ये जो है शिव चर्चा इतनी क्यों होती है? अब शिव का नाम सुन के उसके कान में जैसे शिव की धुन पड़ी, तैसे वो पिल्ला भी मर गया, वो भी मर गया। फिर नारद भगवान फिर तुरंत वापस लौट गए, फिर भोलेनाथ के पास गए, कहीं कि भोलेनाथ हमने पिल्ले से भी पूछा, एक कुत्ता का पिल्ला मिला, वो भी मर गया। तो कहीं फिर से जाओ तुम पृथ्वी लोक पे। फिर से वो पृथ्वी लोक पे आए, तो एक उनको गाय का बछड़ा, गाय बच्चा देके उकरी बछड़ा गाय के इधर उधर छटपटा रहा था, उसके पास गए और जाके पूछे उसके कान में कि ये बताओ पृथ्वी लोक पे शिव चर्चा इतनी क्यों हो रही है? वो सुनकर बछड़ा भी मर गया, शिव जी का नाम सुनकर बछड़ा भी मर गया। मैं फिर उसके बाद शिव, अब क्या करें? नारद भगवान बहुत परेशान हो गए, कहे अब हम किससे पूछें? अब तो ये हम जिससे पूछ रहे हैं वो इंसान मर ही जा रहा है, अब कैसे करें? चल रहे हैं, अब इसका जवाब हम भोलेनाथ से ही पूछेंगे, वही देंगे इसका जवाब। जब वो आए भोलेनाथ के पास, तो भोलेनाथ से कहे, भोलेनाथ हमने 3 चीज़ों से पूछा, तीनों जीव मर गए, अब कैसे करें? अब इसका जवाब आप दो। भोलेनाथ कहे कि हम नहीं देंगे, तुम अब की आखिरी बार जाओ, अब की बार तुम्हें जो है इसका जवाब मिल जाएगा। अच्छा, तो भाई भोलेनाथ फिर चल दिए। ये जो है नारद भगवान एक साधु का रूप धारण किए और पृथ्वी लोक पे आए। तो पृथ्वी लोक पर एक राजा के 10 साल बाद लड़का हुआ था और खूब उछाव बधाव हो रहा था। अब ये सुने तो वहाँ गए, तो लोगों से पूछने लगे भैया यहाँ क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि राजा के लड़का हुआ है 10 साल बाद और उसी के लिए इतना उछाव बधाव हो रहा है। तो ये कहे कि क्या उस लड़के से हमको मिलवा दोगे? तो वो सब जो कर्मचारी थे वहाँ के, जब नौकर थे, वो कहे कि हम तो नहीं मिलवा पाएंगे। लेकिन वो ब्राह्मण जो है नारद भगवान वहीं खड़े ही रहे, वहीं खड़े रहे। फिर ये बात जो है राजा तक पहुँची कि एक ब्राह्मण आए हैं और आपके लड़के का दर्शन करना चाहते हैं, और लेकिन वो ब्राह्मण जा नहीं रहे, हम उनको भगा रहे हैं। इतने में राजा आए, राजा बोले कि पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाएं, और 10 साल बाद दिए हैं, का पता कैसे परीक्षा हमारी लेने आ गए हूँ। आए तो उस जो है ब्राह्मण से पूछे, साधु से कहे कि आप किस लिए आए हो? तो उन्होंने कहा कि हम आपके लड़के के दर्शन के लिए आए हैं, क्या आप अपने लड़के का दर्शन करवाओगे? अब भाई राजा की बात कुछ बोल ना पाए, इतने उससे हुआ था। अब लेके गए अंदर, कमरे में लेके गए, तो उन्होंने कहा कि आप कमरे से बाहर चले जाओ और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लो। अब राजा की बात भाई वो विश्वास करके अपना चले गए। फिर जो है नारद भगवान उस लड़के के कान में बोले, कहीं ये बताओ पृथ्वी लोक पर शिव चर्चा इतनी क्यों हो रही है? वो लड़का तुरंत उठ के बैठ गया और उनसे बोला कि पहले बार तुमने पूछा तो मेरा जन्म कौवे के रूप में हुआ था, तो मैंने शिव का नाम सुना, सुनते ही मुझे मुक्ति मिल गई और मैं मर गया।
और दूसरी बार तुमने कुत्ते से पूछा, पिल्ले से, तब उसमें हमारा जन्म कुत्ते के रूप में हुआ था, तो मैं शिव का नाम सुनकर मुझे मुक्ति मिल गई, मैं मर गया। और तीसरा जन्म मेरा बछड़े के रूप में हुआ और तुमने मुझसे पूछा तब मैं मर गया। अब मेरा चौथा जन्म मनुष्य के तन में आया है। तो अब हम इसीलिए बता रहे हैं कि शिव चर्चा सुनने से मुक्ति मिलती है, संकट दूर होते हैं, लोगों के दुख कटते हैं। इस बात को सुनकर नारद भगवान वहाँ से चले गए। जाके फिर राजा इधर आए। राजा ने पूछा आपकी बात हो गई? उन्होंने कहा हाँ मेरी बात पूरी हो गई। और करके सुन के वो गए भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ से बोले, उनके चरणों पे गिर पड़े, कहे कि प्रभु ये तो बहुत बड़ी आपकी माया है कि आपकी ये सब लोग मुक्ति के लिए अपने जो है शिव चर्चा आपकी करवा रहे हैं। इस चीज़ का जवाब हमें मिल गया। उसी वक्त से सब अपने अपने दोनों लोग वहाँ चले गए, अपने अपने रास्ता, और धरती पे अपना इनका चर्चा तब से खूब चलता आ रहा है। और बाबा सबका कल्याण करते आ रहे हैं। जैसे उन लोगों का किया वैसे सबका कल्याण करें बाबा, सबका भंडार भरें।